बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एन अदर लेक्चर। हमारा टाइडल एनर्जी का लेक्चर्स की सिलसिला जारी है। तो अब हम पढ़ने लगे थे कि वाई टाइड्स आर कॉज्ड, टाइड क्यों मार्ज वजूद में आती हैं। तो इसका सबसे पहले आंसर हमें दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा कि अगर ये अर्थ की सरफेस है, लेट्स सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, दिस इज मून, तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल पुल है जीपी और यहां पे जो ग्रेविटेशनल पुल है पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर, ग्रेविटेशनल पुल बेसिकली टाइड्स, वो उसने कहा कि जो ग्रेविटेशनल पुल एट पॉइंट ए एंड बिल्कुल उसके अपोजिट में एट पॉइंट बी, तो इन दोनों की ग्रेविटेशनल पुल का जो डिफरेंस है ना, दैट डिफरेंस वुड कॉज टाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि द डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, not the differential attraction of pull, it is not a gravitational pull, basically it is differential pull, differential attraction of pull। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है, दोनों का डिफरेंस लेंगे। सिमिलरली इसको हम रिप्लेस कर देते हैं सन से, तो सन की यहाँ पे हम लेंगे ग्रेविटेशनल पुल और यहाँ पे लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस, जिसका डिफरेंस ज्यादा आएगा ना वो क्रिएट करेगा टाइड्स। तो वो डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ मून इज ग्रेटर देन डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ सन। उसकी रीजन है कि सन का अर्थ के साथ डिस्टेंस कितने गुना ज्यादा है, दैट इज 390 टाइम्स ज्यादा है, 390 टाइम्स ज्यादा है। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझो कि लेट्स सपोज ये मेरी अर्थ है, ये मेरा मून है, तो जस्ट लाइक मून को आप समझो कि जस्ट लाइक मैंने बल्ब चलाया हुआ है। अब बल्ब की रोशनी फ्रंट पॉइंट पे भी उतनी ही पड़ेगी और बैक पॉइंट पे भी उतनी पड़ेगी। कंपैरेटिवली अगर मैं इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दूं तो इस पॉइंट पे जितनी लाइट पड़ेगी उसके बैक पॉइंट पे जितनी लाइट पड़ेगी, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली और ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ मून इज 2.2 टाइम ग्रेटर देन द डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाता होता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रूव करते हैं। टू प्रूव दैट डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ moon is 2.2 times stronger than sun। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर वही सिस्टम, अर्थ, मून, अर्थ का ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दैट इज सन। सन के लिए ये पॉइंट बी एंड ये पॉइंट ए, तो इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस कितना है, दैट इज dm, इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस दैट इज ds। तो ग्रेविटेशनल पुल, अब हमने एट पॉइंट ए के ऊपर हमने ग्रेविटेशनल पुल लेना है। तो क्वेश्चन ये है कि एट पॉइंट ए के ऊपर हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन डायरेक्टली नहीं ले सकते, हमें कोई ना कोई मास यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं पर यूनिट मास ले लेता हूँ। अब डेफिनेटली जो ग्रेविटी है वो किस पे लगती है, मास पे लगती है ना। तो मैं यहाँ पे एक यूनिट मास ले लेता हूँ और उस यूनिट मास को मैं लेट्स सपोज ए से डिनोट कर देता हूँ। किससे डिनोट कर देता हूँ? ए से। तो यहाँ पे मून की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होगी, GMM, मास ऑफ अर्थ नहीं अब लेना, अब हमने मास ऑफ उस पॉइंट लेना, दैट इज ए पर यूनिट मास, ए इज पर यूनिट मैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय dm। अब यहां पे इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस था दैट इज dm, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था, dm।
हमने ये पॉइंट लेना है, तो ये कितना है, दैट इज r, और ये भी कितना है, दैट इज r, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमने ये लेना है, तो ये हमारे किसके बराबर आ गया, dm माइनस r का स्क्वायर। समय लगी बात की, dm माइनस r, हमने जिस पॉइंट तक ग्रेविटेशनल पुल लेना है उस मास भी उसी का लेना है। पहले हम अर्थ का ले रहे थे तो यहाँ पे MME आ रहा था, मास ऑफ अर्थ आ रहा था। अब जिस पॉइंट का ले रहे हैं हमने मास भी उसी का लेना है और डिस्टेंस भी उसी तक का ही लेना है। तो इस पॉइंट के लिए मून का ये बन गया, और इस पॉइंट के लिए जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो क्या बनी, फॉर पॉइंट बी के लिए किसके लिए, GM मून A, क्योंकि यहां पे भी हमने पर यूनिट मास लिया, दैट इज A डिवाइडेड बाय dm प्लस r स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन A पॉइंट पे आ गई और B पे आ गई। अब हमने डिफरेंशियल अट्रैक्शन लेनी है, तो मैं A पॉइंट को B से माइनस कर दूंगा, तो मैं इसको कह देता हूं डिफरेंशियल अट्रैक्शन एट A, नहीं सॉरी ये D से शो किया हुआ है, मैं इसको डिफरेंशियल अट्रैक्शन या इसको मैं P से डिनोट कर देता हूँ, P फॉर टाइडल पुल। PA पुल एट A इज इक्वल टू GMM A डिवाइडेड बाई DM माइनस r स्क्वायर, और PB पुल एट B किसके बराबर है, GMM A डिवाइडेड बाई DM प्लस r स्क्वायर। डिफरेंशियल अट्रैक्शन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, PA माइनस PB। ठीक है, PA माइनस PB, तो GMM A कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1 ओवर DM माइनस r स्क्वायर माइनस 1 ओवर DM प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसका एलसीएम लूं, यहां से हम इसको दोबारा शुरू कर लेते हैं। इसको मैं डिफरेंशियल अट्रैक्शन या इसको PA माइनस PB इज इक्वल टू GMM A इंटू, इसको मैंने एलसीएम ले लिया, DM माइनस r स्क्वायर DM प्लस r स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, DM माइनस था तो ये प्लस r स्क्वायर, और यहां पे क्या बना, माइनस DM माइनस r स्क्वायर। ओके, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, GMM A इंटू, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये 4DM R के बराबर आएगा, इसको मैं ओपन करूंगा, और इसको मैं खोल के लिख सकता हूं DM की पावर 4 इंटू 1 माइनस DM स्क्वायर ओवर R का होल स्क्वायर। अब इससे ये चीज कैसे लिखी गई है, इससे ये चीज कैसे लिखी गई है, इसके लिए आप लोगों ने रफ वर्क, छोटा सा मैथमेटिक्स के स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने करना है। अच्छा, अब देखें इस फार्मूले को मैं कैसे ओपन कर सकता हूं। मेरे पास ये आ गया GMM A 4DM R डिवाइडेड बाई DM की पावर 4 इंटू 1 माइनस 0। अब मैंने 0 क्यों पुट किया है, इसलिए पुट किया है कि जो डिस्टेंस ऑफ मून डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ इज लेस देन 0, कि ये जो है ना, ये DM डिस्टेंस ऑफ मून जो है वो इतना कम है, मतलब छोटा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है, तो डिस्टेंस ऑफ मून बहुत छोटा है, तो इसका जो जब आप इसकी रेशियो लोगे तो वो लेस देन 0 आएगी, 0.000 समथिंग, तो ये इसके बराबर आ गया। तो ये हमारे पास यहां से किसके बराबर चली, इसको मैं यहां से डिनोट कर देता हूं, यहां से PA
माइनस पी बी इज इक्वल टू जी एम एम ए इंटू 4r डिवाइडेड बाई डी एम क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ए और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ बी फॉर मून, ये किसका है? फॉर मून, फॉर मून। अब सिमिलरली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन और सन का एट पॉइंट बी और पॉइंट ए के ऊपर हम ले लेते हैं। तो अब इनको रिवर्स कर लो, इसको पॉइंट ए ले लो, इसको पॉइंट बी ले लो, तो सिनेरियो वही बनेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ पी ए माइनस पी बी फॉर सन, ये किसके बराबर आ गई? जी एम एस सॉरी, अब मून ले रहे हैं ए इंटू 4r डिवाइडेड बाई डी एस क्यूब, डिवाइडेड बाई डी एस क्यूब। इन दोनों की अब रेशो ले लो, इन दोनों की रेशो ले लो, डी पी ए माइनस पी बी मून डिवाइडेड बाई पी ए माइनस पी बी सन। तो ये किसके बराबर आ गई? जी एम एम ए 4r डिवाइडेड बाई डी एम क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम एस ए 4r डिवाइडेड बाई डी एस क्यूब। तो g से g कट गया, a से a कट गया, 4r से 4r कट गया। तो ये किसके बराबर आ गया? एम एम ओवर एम एस इंटू डी एस ओवर डी एम क्यूब। तो ये किसके बराबर आ गया? ये 1/268,000 टाइम 100,000 टाइम मल्टीप्लाई बाई 390 का क्यूब। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास निकल आएगा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ मून इज इक्वल टू 2.2 टाइम्स पी ए माइनस पी बी ऑफ सन। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज इक्वल टू 2.2 टाइम द ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। तो इधर से मैं ये पता चला कि ग्रेविटेशनल जो डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो सन की कम है एज कंपेयर टू मून के। तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन ने हमें बताया था कि जो टाइड्स जनरेट होती है ना वो बेसिकली होती है डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स से। तो डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स मून की ज्यादा है एज कंपेयर टू सन के। तो मून की वजह से जो पानी है वो अप और डाउन जाता है कंपैरेटिवली सन से। ठीक है, तो जो टाइड्स जनरेट होती हैं वो होती हैं ड्यू टू मून। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो टाइड्स बनती हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर वो कैसी बनती हैं और उनका पैटर्न क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।